नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का इस चैट विद चैंपियंस एपिसोड 11 में। जोरदार तालियों के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। एक नए इरा में आज हम एंटर कर चुके हैं और एक नया ग्लोबल प्लान लॉन्च हो चुका है। हम सब एक्साइटेड हैं उसके लिए। और इसी बीच में एक ऑर्डिनरी कपल ड्रीमिंग फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, आज मोदी वे किस तरह से फ्यूचर देखते हुए और एक जबरदस्त मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे एक कपल से आपको हम मिलवाने जा रहे हैं, रूबरू करवाने जा रहे हैं। उनकी कहानी, उनकी जुबानी। आइए, मैं नीलम शर्मा और पीके शर्मा आप सभी की सहयोग से जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हम सब के साथ स्क्रीन पर एक जबरदस्त कपल, राधिका मैम, विक्रमा पंडित सर ऑन द स्क्रीन। विक्रमा पंडित सर, गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। मेरा नाम विक्रमा पंडित हुआ, जैसा कि सर आप बताए। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जिन गांव का नाम है निरंजनपुर और रोहतास जिला में है, जो बिहार के रोहतास जिला से है। और अपनी पढ़ाई यहीं से, गांव से ही शुरू की और मैट्रिक यहीं से हुआ और इंटर विक्रमगंज से किया और ग्रेजुएशन आरा से जाकर के हुई सर। थोड़ा राधिका मैडम के बारे में राधा मैडम का कहना है कि आप मोदी केयर से जब 50,000 का हो जाएगा इनकम, तब हम बैठेंगे, साथ में मीटिंग करेंगे। उनका कहना है कि अभी हम यहाँ से संतुष्ट नहीं है, इसलिए अभी मीटिंग में हम नहीं बैठ सकते हैं। उनका यही कहना है सर। बहुत शानदार है। चैलेंज दे दिया है पति देव को, तो चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए आप उनका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। उनका बैकग्राउंड, वो अपने गांव से ही मैट्रिक की हुई है। उनका गांव है, ये आपका अरवल जिला में पड़ता है। गांव का नाम बाथे हुआ सर। बाथे से बिलोंग करती हैं और उनका मैरिज 2002 में हम लोग का हुआ है। बहुत बढ़िया सर, लगभग 2 दशक से आप लोग साथ में हैं। बहुत अच्छा सर। और आप इसी तरह से शादी के पवित्र बंधन में बंधकर और एक दूसरे को चैलेंज करते हुए मोदी केयर से अपने सपने पूरे करते जाएं। तो हम दूसरा सवाल आपसे जल्दी जल्दी हम आज कवर करेंगे सर, क्योंकि सब लोग व्यस्त हैं। बिल्कुल। आप ग्लोबल प्लान के आने से बहुत लोग एक्साइटेड हैं, सुपर एक्साइटेड हैं। तो सर बताइए कि आप का रेगुलर प्रोफेशन कैरियर अभी तक जीवन यापन करने के लिए क्या रहा है सर? घर के तो सारे लोग खेती करते हैं और मैं पढ़ाई कर रहा था। ग्रेजुएशन में इंटर से शुरू से ही मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों लोग को। मेरा ये सपना था कि बच्चों को शिक्षा दूं। तो स्कूल में भी पढ़ाते थे, होम ट्यूशन भी पढ़ाते थे और कोचिंग भी चलाते थे सर। और आज इसके बाद इंश्योरेंस किया। इंश्योरेंस करने के बाद आज तो मैं मोदी केयर फुल टाइम कर रहा हूँ, इसलिए कि मोदी केयर में हमको बहुत अच्छा लगता है, लोगों के बीच में बातचीत करते हुए, व्यवसाय को बढ़ाते हुए सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार विक्रमा सर। अध्यापक होते हुए, एक टीचिंग व्यवसाय में इतना नोबल प्रोफेशन में होते हुए आप आगे बढ़े और आपने इंश्योरेंस का, सेवा का सेक्टर भी चुना और उसके बाद आप इस डायरेक्ट सेलिंग में आए। तो अगला सवाल यही है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेल्स क्यों चुना, एंड इन पर्टिकुलर फिर मोदी केयर ही आपने क्यों सेलेक्ट किया विक्रमा सर? थैंक यू सर, बहुत सुंदर सवाल सर। तो मैं जब पढ़ता था ना, तो उसी समय से हमको इच्छा थी कि मतलब अच्छी नौकरी करूं, यानी कि जो भी अच्छी नौकरी होती है ना, यानी कि गजेटेड अफसर रैंक की, तो वही मैंने फॉर्म फिलअप करता था, दूसरी मतलब नहीं करता था। तो उसी समय से हमको हुआ कि कुछ अच्छा काम करना है, वरना नहीं करना है। तो इंश्योरेंस सेक्टर चुना कि मैं इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छा काम करूंगा। इंश्योरेंस सेक्टर में करते करते एक मित्र मिले जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताए, तो ज्वाइन तो कर लूंगा, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता नहीं था, कैसे क्या होता है, उसमें क्या भविष्य होता है। तो उनके साथ कुछ दिन काम किया तो
काम करते करते कुछ मुकाम पर पहुंचे तो वो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग में चल गए और वहां से मैं फिर अपने स्थान पर लौट कर आ गया सर। नहीं तो आगे ये मोदी केयर को कैसे चुना सर फिर आपने? फिर सर फिर मोदी केयर मिला। जिसे एक मित्र, हम पटना में गए हुए थे तो एक मित्र मिले जिनका नाम हैदर अली, जो अभी कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो उस समय मैं वेस्टीज कंपनी कर रहा था, तो मोदी केयर के बारे में बताया कि मोदी केयर अच्छा है उससे। तो हम कहे कैसे अच्छा हो सकता है बताइए। तो बताया कि आप एक बार मीटिंग में आइए। तो मैं मीटिंग पटना में एक दिन मीटिंग थी BIA हॉल में सर। तो BIA हॉल में मैं गया तो वहाँ 2-4 लोग लीडर लोग मिले और बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर को देखे। तो मैंने कहा कि नहीं, यहाँ बिल्कुल सही एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ से कुछ किया जा सकता है। तो उस दिन से मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज किया। प्रोडक्ट हमको बहुत अच्छा लगा सर मोदी केयर का, और सिस्टम जो दिखा ना वहाँ पे, तो सिस्टम भी बहुत अच्छा लगा। तो लगा कि नहीं, मोदी केयर करना चाहिए, इसमें भविष्य है। उस समय से सर मोदी केयर को मैंने चूज करके आज तक मोदी केयर सर कर रहा हूँ। वाह वाह, शानदार विक्रमा सर। दोस्तों देखा, विक्रमा सर को बाई चांस मिला था XYZ कंपनी, जिसमें वो बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने फिर बहुत रिसर्च करके एक अच्छे प्रोग्राम में देख करके BIA हॉल जैसे वो बता रहे हैं, एक बड़ी मीटिंग में, एक सेमिनार में, जहां पर उन्होंने लोगों को देखा, सफल लोगों को देखा, प्लान को समझा और प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद एक निर्णय लिया और बाई चॉइस मोदी केयर में आए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपके इस निर्णय के लिए। और आपने जैसा बताया कि आप फुल टाइम, यानी कि आपका जीवन यापन भी मोदी केयर की इनकम से चलता है। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है विक्रमा सर की तरफ से कि घर भी चलते हैं मोदी केयर से, ये कैरियर की तरह भी लिया जा सकता है। और आज ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन चुका है, कैरियर का एक रास्ता जरिया बन चुका है। ऐसे यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज विक्रमा सर की तरफ से है। थैंक यू विक्रमा सर। तो अभी हम सवाल आपसे यही पूछना चाहेंगे कि अभी तक के सफर में जितने महीने आप मोदी केयर बाय चॉइस करते आ रहे हैं, व्हाट हैज बीन योर पर्सनल एंड टीम अचीवमेंट्स, यानी कि आपको मान सम्मान, ट्रिप्स, इनकम के तरीके में जो जो आपको यहाँ से मिला, उसके बारे में थोड़ा बताइए विक्रमा सर। सर मैं फर्स्ट बार में ही ये विशाखापट्टनम का ट्रिप निकला हुआ था कंपनी की तरफ से। तो हमको शौक था कि ट्रिप पर जाने का बहुत शौक था। तो ट्रिप मैंने पहले ही बार में अचीव किया विशाखापट्टनम का। इसके बाद कोरोना का सीजन आ गया, तो कोरोना में हम लोग नहीं जा पाए। कंपनी उसके लिए अनाउंसमेंट कर दी, आप जाना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो अपना अमाउंट भी ले सकते हैं। तो हम लोग पैसा ले लिए। दूसरी बार भी अचीव किए तो उसमें भी नहीं जा पाए। तीसरी बार हम लोग ये आपका आगरा का ट्रिप हम लोग को कंपनी के ये आपकी टीम से मिला, तो हम लोग आगरा में गए। आगरा में बहुत सारे एंजॉय किए, बहुत सारे सीखे और देखे कि नहीं लाइफ स्टाइल क्या होता है। तो मोदी केयर में जो भी ट्रिप आता है हम सोचते हैं कि ट्रिप को नहीं छोड़े। यही सर है। वाह वाह विक्रमा सर, बहुत बहुत कि आपने एंटर करते ही आप ट्रिप क्वालिफाई किए और इतना मान सम्मान पाए। शानदार सर, शानदार, जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अभी आगे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि सर अभी नया प्लान इतना शानदार, इतना जबरदस्त, समीर मोदी जी ग्लोबल प्लान लॉन्च किया है और हम सबके लिए लाए हैं। तो इस 2022 में और अगले 3 से 5 साल में 2025 तक आप अपना और टीम का क्या गोल लेकर, क्या विजन के साथ चल रहे हैं विक्रमा सर? जी सर, बहुत सुंदर सवाल सर। हम लोग तो बहुत सारे संघर्ष किए। संघर्ष करते करते एसीडी लेवल को मैंने दिसंबर, जनवरी, फरवरी में फाइनल किया सर। अब तो एसीडी लेवल पहुंचने के लिए लोगों को बहुत आसान हो गया। जो डायरेक्टर 4000 पीवी करते थे, लोगों को 2 साल भी लग जाते थे धीरे धीरे पार्ट टाइम करते करते सब। अब तो सर 1 से 2 महीने में लोग डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाएंगे और 3-4 लोगों को करा देते हैं तो सारी इनकम कंपनी की तरफ से मिलना शुरू हो जाता है सर। और कंपनी ने शुरू से ही इसमें ध्यान रखा हुआ है। जो कस्टमर हम लोग परचेज करते थे प्रोडक्ट, तो कहते थे कि 100 रुपए आ रहा है। आज के टाइम में जो लोग
50 से 60 टीवी का परचेज करेंगे तो 250 लगभग अमाउंट उनके अकाउंट में चला जाता है सर, चला जाएगा अप्रैल मंथ से। और थोड़ी सी मेहनत अगर कर देते हैं तो वो अब डायरेक्टर पहुंच जाते हैं, डायरेक्टर बोनस भी उनको मिलने लगेगा। बाइक फंड कंपनी ने जोड़ दिया, बाइक फंड भी उनको मिलेगा। सुपर बोनस ला दिया, सुपर बोनस उनको अलग से मिलेगा, जो कि शुरू कंसल्टेंट से ही कंपनी देना शुरू कर दी। कंपनी शुरू से ही ध्यान में रख, सारे कंसल्टेंट को ध्यान में रखते हुए अपना ये नया प्लान लॉन्च की है कि सारे लोग बढ़े। बहुत सारा एड ऑन करके इस प्लान को लॉन्च किया हुआ है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है सर। हाँ हाँ, शानदार सर, शानदार। विक्रमा सर, बहुत बढ़िया सर। तो जैसा आप बता रहे थे कि बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी नया प्लान में 1 महीने में ही आज नया व्यक्ति भी इसी महीने डायरेक्टर जा सकता है। 1200 पीवी ही उसको शुरुआत से करने हैं और उसी में उसका टारगेट और हाईएस्ट लेवल भी अचीव हो जाता है। बहुत बढ़िया कहा सर आपने, बहुत आसान हो गया है और बहुत राइट तरीके से, राइट बिहेवियर से कंपनी का जो प्लान जो अपडेट हुआ है वो हम सब के लिए एक बहुत जबरदस्त, एक रिवोल्यूशनरी प्लान है जो कि ग्लोबल प्लान अब बन चुका है। थैंक यू विक्रमा सर। आगे हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने क्या चैलेंज फेस किया फैमिली की तरफ से शुरुआत में, फ्रेंड्स रिलेटिव की तरफ से जो नॉर्मली आता है, कि आपको भी इस तरह के चैलेंज मिले एंड उसके बावजूद भी आप मोदी केयर को इतना पैशनेटली, इतना जुनून तरीके से कैसे कर पा रहे हैं? और मोदी केयर का जैसे आपने बताया कि प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छे लगे, तो इसके कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिसके बारे में आप इतने पैशनेट हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। और कुछ लोग मोदी केयर स्टार्ट करते हैं, इस बिजनेस में आते हैं पूरे जोश के साथ, लेकिन कंटिन्यू नहीं करते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही बीच में किसी वजह से छोड़ देते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? तो शुरुआत आपके चैलेंज और फिर कैसे पैशन शुरू किया। वेलकम विक्रमा सर। बहुत सुंदर सवाल सर, बहुत सुंदर। ये सवाल अक्सर सारे लोगों को लगभग आता है। पहले सवाल ये घर से ही उत्पन्न होता है सर। हम लोग काम जब शुरू करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो लोगों को पता नहीं होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है क्या नहीं है, इसलिए कि शुरू से बताया जाता है गुड एजुकेशन गुड जॉब, गुड एजुकेशन गुड जॉब। तो जॉब अगर नहीं लग पाता है तो कुछ काम करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग मैंने शुरू किया तो घर के लोग बोले कि सब फालतू के काम करता है, लोग इस सब को कुछ दूसरा काम नहीं है, जाकर बाहर कमाता तो बढ़िया पैसा मिलता। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग 20 डेट खाली घूमने वाला काम करता है। तो सबका सुनता हूँ मैं, सबको सुनते हुए अपना मोदी केयर का हमको ये अच्छा लगा ना सर कि हम लोग बाहर जाते हैं काम करते तो के लिए क्या चाहिए, सुबह से मॉर्निंग तक जो चीज जरूरत की चीज है, हमें जरूरत की चीज ही तो सारे लोग पूरा करते हैं। जबकि मोदी केयर में सुबह से शाम तक प्रोडक्ट मिलते हैं। तो हम लोग घर में जो लोग अच्छे जॉब करते हैं, चाहे जो भी काम करते हैं, तो उनके यहाँ हम लोग देख नहीं पाते हैं अच्छी मतलब क्वालिटी की सामान या एक्स्ट्रा कुछ रखा हुआ। जबकि हम लोग मोदी केयर करते हैं तो हर चीज जरूरत की चीज एक्स्ट्रा रखा हुआ रहता है और ग्रेड 1 की प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो हमको सर यही लगता है कि मोदी केयर से बढ़ के क्या चीज हो सकता है कि सारे परिवार की खुशियां इसमें है। वेल का जो प्रोडक्ट हम लोग का होता है, तो कहा जाता है कि वे हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो हमारे यहाँ जो भी मोदी केयर के कंसल्टेंट है, हमको लगता है कि अधिकतर लोग स्वास्थ्य से संबंधित अच्छे स्वास्थ्य रखते हैं, जो लोग सप्लीमेंट यूज करते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे सर कि वेल स्वास्थ्य ही जब हमारा अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा है। इसलिए मोदी केयर में सबसे बढ़ के स्वास्थ्य को ध्यान रखा हुआ है, ग्रेड 1 की क्वालिटी दी जाती है। तो हमको सबसे अच्छा सर यही लगता है। शानदार, शानदार सर। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे सर, वो जिनको कि अच्छा तो लगता है लेकिन वो किसी वजह से, आपने तो बहुत
मतलब बताया कि आप उसी से ही आप इंस्पिरेशन लेते हैं और सबकी सुनते हुए, और आप जो है लेकिन करते अपने मन की है, क्योंकि आपको समझ आ गया कि मोदी केयर में वो सब मिल सकता है जो शायद उनको समझ नहीं है, जो कि कमेंट करते हैं खाली, उन्होंने देखा नहीं है जो आपने देख लिया। तो सर ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे विक्रमा सर? सर संदेश यही देना चाहते हैं कि कोई भी काम करते हैं तो उसमें केवल हम लोग को जरूरत पूरा होती है, और मोदी केयर व्यवसाय को करते हैं तो लोगों की जरूरत को पूरा हम लोग करवाते हैं। जरूरत उनकी पूरा होती है, जरूरत वो पूरा होती है जैसे मान लीजिए उनकी सपने हैं, सपने होती है हर कोई को कि विदेश यात्रा करना, घूमना फिरना, मान सम्मान पाना। और ये एक ऐसा व्यवसाय है कि इसमें हर चीज मिलता है, जैसे आपकी मान सम्मान हो, जैसे विदेश यात्रा हो, कार फंड हो, बाइक फंड अब तो कंपनी ने ला दिया, हाउस फंड हो। तो एक छतरी के नीचे हम लोग काम करके अपने जरूरत की सामान को खरीद करके हर चीज यहाँ से सर पा सकते हैं, और बैंक बैलेंस जितना चाहते हैं उतना आप परिश्रम करके सर यहाँ से आप ले सकते हैं। इसमें कोई बॉन्ड नहीं है। तो ये चीज सर है यहाँ पे। वाह वाह, व्हाट ए सिंपल मैसेज, व्हाट ए ग्रेट मैसेज इन सिंपल वर्ड्स। विक्रमा सर ने दोस्तों एक मतलब सोचिए कि हमें सिर्फ जरूरत का सामान जो हम अदरवाइज भी खर्चा कर ही रहे हैं दोस्तों, सिर्फ एक दुकान हम जो XYZ जगह से लेते थे उसको हमने ये पॉइंट बदला, यानी कि हमने वो सारा सामान जो हमारे घर में लगता है उसको हमने मोदी केयर से लेना शुरू किया और उसको लेते गए और उसी से हमारे सपने आ सकती हैं, बाइक आ सकती है, ड्रीम कार आ सकती है, घर आ सकता है, देश विदेश की यात्राएं मिल सकती हैं, और ये सब हो सकता है एक दुकान बदलने मात्र से। तो क्यों ना किया जाए? ये वही आदमी इसको नहीं करेगा कंटिन्यू जिसको या तो ऊपर वाले ने बुद्धि नहीं दी है, उसको समझ नहीं आया है, या उसकी किस्मत में अपने सपने पूरा करना है ही नहीं। थैंक यू विक्रमा सर, जबरदस्त मैसेज आपका। अगला सवाल यही पूछेंगे सर, बहुत लोग नए हैं, आपको शायद आज पहली बार सुन रहे होंगे। तो आपने जब मोदी केयर का निर्णय लिया सर, तो वो आपके दिमाग में क्या चल रहा था सर? वो इंटरेस्टिंग ज्वाइनिंग स्टोरी कि कैसे आपको बुलाया गया और आपको क्या लग रहा था कि ये क्या चल रहा है, कैसे ये मोदी केयर में आपको कैसे आप रजिस्टर हुए सर? वो थोड़ा बताइए, छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जी जी, बहुत सुंदर सर। तो मैं ये तो ट्यूशन हमेशा पढ़ाता था, स्कूल में भी पढ़ाते थे, तो मैं सोच रहा था कि कहीं अच्छा मतलब जगह मिले कि जहाँ से इनकम अच्छा हो। और हमको घूमने फिरने की बहुत शौक है सर आज भी, और हमेशा रहता है कि मैं हमेशा देश विदेश की यात्रा करूँ, घूमूं। तो हमको बताया गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब मिलता है, लेकिन हमको सर विश्वास नहीं हो रहा था। तो विश्वास के लिए क्या हुआ कि एक बार बैठे थे मीटिंग में तो देखें कि वहाँ सब लोग बता रहे थे, तो हम सोचे कि बिल्कुल यहाँ से तो संभव है, हम जो चाहते हैं वो यहाँ तो मिल रहा है। तो यही मतलब हमको लगा कि यहाँ परिश्रम करके थोड़ा टाइम दे करके यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी का मैंने परवाह नहीं किया सर, किसी को सुनता आज भी नहीं हूँ, ज्यादा जबकि ज्यादा घर से रिएक्शन मिलता है कि आपको इतना दिन से कर रहे हैं, इतना अमाउंट आ रहा है। तो मैंने कहा कि लोगों को जिसको समझ नहीं है तो उसको क्या पता है कि मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ तो आम का फल कितने दिन में मिलेगा। तो मैं इसी आशा और विश्वास के साथ सर काम पर हूँ, और मैं संदेश देना चाहूँ कि जो लोग इसमें थोड़ा बहुत जाते हैं, अब तो कंपनी बहुत आसान कर दी, 1 से 2 साल में भी जितना आप अमाउंट चाहते हैं उतना मिलना संभव हो सकता है सर। यही सर मैसेज है। बहुत बढ़िया सर। देखा दोस्तों, विक्रमा सर ट्यूशन पढ़ा रहे थे लेकिन वहां से सपने पूरे होने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, और सर को दिमाग में चल रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता मिले, जरिया मिले। लेकिन पुराने अनुभव से इनको ऐसा नहीं लग रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि कुछ समय इन्होंने कुछ XYZ कंपनी के अनुभव थे, वहां वो खट्टे अनुभव से इनको लग रहा था कि यहाँ पर सपने दिखाए जाते हैं जरूर, लेकिन पूरे शायद होते हैं कि नहीं, क्योंकि इनके नहीं हो रहे थे वहां से। तो इन्होंने वो थोड़ा सा सोच समझकर निर्णय लिया, और जब विक्रमा सर ने जैसे कि पहले हमको बता चुके हैं
कि इनको जब बड़ा प्रोग्राम देखा, इन्होंने एक सेमिनार में गए, ऐसे सफल लोगों से मिले, जब इनको विश्वास वहां पर आ गया तब इन्होंने निर्णय लिया और तब इन्होंने मोदी केयर शुरू किया। और आज मोदी केयर से इनका घर परिवार भी चल रहा है और आगे का भविष्य भी इन्होंने हमारे साथ प्लान भी अगले 3 से 5 साल का, 1 साल का जो इन्होंने बताया कि यहाँ से सब कुछ हासिल हो सकता है, वो किया जा सकता है। थैंक यू विक्रमा सर। तो इसी सिलसिले में हम ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि सर अगर आप जिस तरह का बात कर रहे हैं कि यहाँ से मिल सकता है, तो वह बिना ट्रेनिंग के, बिना सिस्टम के माध्यम से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप टीचर हैं, आप ट्रेनिंग, शिक्षा का महत्व आप बेहतर जानते हैं, है ना। तो आप बताइए, सब लोग जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग टीम ऑल अक्रॉस द कंट्री। देश में आज मोदी केयर क्योंकि ग्लोबल प्लान आ गया, विदेश में भी हम डिजिटल माध्यम से जो हम ट्रेनिंग आज ये कर रहे हैं, जिस तरह का हम लोग अपडेट हो चुके हैं आज, तो ये हमारे काम आने वाला है। तो आपका व्यवसाय जो अभी तक है और आगे आप देख रहे हैं, उसको आप कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ एक शहर अपने वहीं तक रखते हैं रोहतास जिले में, या अपने पूरे राज्य में, बिहार में फैलाया है और दूसरे राज्यों में भी आप अपना बिजनेस देख रहे हैं निकट भविष्य में? और इसमें इन ट्रेनिंग्स का, ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का क्या महत्व है विक्रमा सर? थैंक यू सर, बहुत सुंदर सवाल सर। आज के समय में जो हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन तो वर्क की जरूरत है ऑनलाइन करने की, इसलिए कि डिजिटल इंडिया सारे लोग सुन रहे हैं और हम लोग भी सुन रहे हैं। तो अभी मेरा बिजनेस रोहतास जिला, बक्सर जिला और यूपी में भी चल रहा है और साथ साथ दिल्ली में भी चल रहा है सर। और ऑफलाइन ऑनलाइन सर जहाँ बात है, ऑफलाइन तो हम लोग दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं, जिनको तो देखते ही रह जाते हैं, इसलिए कि हम लोग को डेमो में इतना प्रोडक्ट में पावर है कि अगर कुछ नहीं भी बोला जाए तो प्रोडक्ट दिखा दिया जाता है तो लोगों की नजर खुल जाती है। ऑनलाइन तो ऑनलाइन जिस तरह हम लोग जैसे देखते हैं कि जिस तरह मोबाइल रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज खत्म होता है तो मोबाइल आपका काम नहीं करेगा, उसी तरह से हम लोग भी रिचार्ज होते हैं तो रिचार्ज करना जरूरी होता है सर। ऑनलाइन रिचार्ज होइए, ऑनलाइन का ही एक माध्यम है कि हम लोग करें तो एक साथ जुड़ते हैं, सुनते हैं वाणी, तो हम लोग को दिमाग रिचार्ज हो जाता है। उसी तरह से है कि जैसे रिचार्ज होता है उसी तरह हम लोग को मीटिंग में जाते हैं तो विजन क्लियर होता है, सपने दिखता है कि नहीं यहाँ से हम लोग को सपना पूरा हो सकता है। तो यही ऑफलाइन ऑनलाइन के ना, मान लीजिए कि हम लोग डेमो भी दिखाते हैं मोदी केयर में, तो टूल्स अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आप टूल्स से काम नहीं करेंगे। हर कोई के पास टूल्स होता है। देखते हैं हम लोग बढ़ई के पास उनका औजार है, एक राज मिस्त्री के पास अपना औजार रहता है। तो हम लोग को कंपनी टूल्स दी है, जिसको बोलते हैं डेमो किट। अगर हम लोग अपना डेमो से कार के साथ काम नहीं करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं, संभव नहीं है। इसलिए कि कोई भी अपना टूल्स के बिना काम को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो हम लोग अपना ऑनलाइन ऑफलाइन और मीटिंग सेमिनार अटेंड करना सर मस्ट है। इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, आपको सपना पूरा करना है। तो शानदार शानदार विक्रमा सर, बहुत बढ़िया कहा आपने सर। प्रोफेशन में हर प्रोफेशनल के पास टूल्स होता है और टूल से ही काम होता है, और इस बिजनेस के टूल्स हैं हमारे ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, सेमिनार्स, जो कि ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये ऑफलाइन हो सकते हैं और ऑनलाइन। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बिजनेस में अगर आपको शुरुआत में बहुत कुछ प्लान या बहुत कुछ बताना बोलना नहीं आता, लेकिन आप डेमो दिखला सकते हैं। डेमो यानी कि आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है और उसका कंपैरिजन जो हमारे मैजिक बॉक्स यानी डेमो किट के माध्यम से जो हम दिखाते हैं, तो अगर वह हम नए व्यक्ति के सामने दिखाते हैं तो वो प्रोडक्ट का डेमो ही इटसेल्फ एक जबरदस्त चमत्कार करता है। बिल्कुल सही कहा, शानदार विक्रमा सर। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आपसे आखिरी सवाल इस तरह का पूछना चाहेंगे सर कि आपका क्या मैसेज रहेगा ऐसे लोगों के लिए इस बिजनेस, इस मंच के माध्यम से,
कि जो लोग इंश्योरेंस एजेंट्स का काम कर चुके हों, कर रहे हों, या कोई प्राइवेट एम्प्लॉय हो, जॉब में हो, या जो लोग टीचिंग बैकग्राउंड से जैसे आप रहे हैं, या ऐसे कपल्स हैं क्योंकि आप फैमिली पर्सन हो, तो या और यंग जनरेशन, इन सभी कैटेगरी के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा सर? क्या संदेश आप देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? विक्रमा सर। बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सवाल सर। आज का जो व्यवसाय हो गया, जैसे इंश्योरेंस हो गया, या कुछ ये लोग पढ़ाते हैं या कोई दूसरा व्यवसाय करते हैं, तो आज का चैलेंज बहुत टफ हो गया है सर। इंश्योरेंस में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत टफ हो गया है, इंश्योरेंस बहुत कम हो गया है, तो उससे उस पा रही है सर। और ये एक ऐसा व्यवसाय है कि अपना जरूरत की चीज अगर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कंपनी देते रहती है हर महीना हर महीना हर महीना। अब तो पहले 6 महीना पर देती थी, अब तो हर महीना ही दे रही है। तो आप एक्स्ट्रा सामान यहाँ मिलता है कि आपको जरूरत की जो हम लोग आवश्यकता खरीदते हैं वो एक्स्ट्रा पड़ा रहता है सर। एक तो उसको फ्री हो जाते हैं, और यहाँ इनकम अब डबल होने जा रहा है, डबल से ट्रिपल भी हो रहा है, होने जा रहा है। तो यहाँ से इनकम सारे लोग पार्ट टाइम करके, कोई भी व्यवसाय में लोग हैं, सर्विस में हो या इंश्योरेंस सेक्टर में हो या प्राइवेट काम करते हो, या आप जो भी कुछ करते हैं, तो यहाँ 2 घंटा 3 घंटा समय दे करके भी सर उस व्यवसाय से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कि हम लोग देख रहे हैं कि हर कोई नौकरी भी करके, जैसे आप ही एक एग्जांपल है कि नौकरी करके भी यहाँ से अच्छा इनकम ले रहे हैं सर, तो हर कोई यहाँ से ले सकता है। आप एक उदाहरण है सर, मिसाल है। थैंक यू विक्रमा सर, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत पावरफुल मैसेज आपने दिया उन सभी लोगों के लिए कि यह व्यवसाय पार्ट टाइम में शुरुआत किया जा सकता है, और यह अपॉर्चुनिटी पार्ट टाइम से ज्यादा इनकम का पोटेंशियल रखता है, और इसको आप ट्रेनिंग के माध्यम से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। और जिन्होंने भी आपको बुलाया है, उस एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ मिलकर आप टीम वर्क करते हुए इसके वो सारे रिजल्ट्स, वो सारे फ्रूट्स पा सकते हैं। जैसे विक्रमा सर ने बताया, सर आज आपका बहुत कीमती समय, वैल्यूएबल समय यहाँ पर देने के लिए इस पूरे मोदी केयर परिवार की तरफ से, इन सभी पार्टिसिपेंट, सभी श्रोता, सभी दर्शकों की तरफ से हम तहे दिल से आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपने कीमती समय से निकाल कर यहाँ पर आए। हम सभी से इतना टेक्निकल चैलेंज होते हुए, नेटवर्क का इश्यू होने के बावजूद, आपने हम सभी को अपना जो स्ट्रगल स्टोरी, जहां से आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो कि एक बहुत सम्मानित लेवल होता है, उस पर पहुंचते हुए आपने सफलता सिर्फ अपनी हासिल नहीं की, एक टीम को भी सफलता के रास्ते पर बढ़ते हुए आप यहाँ तक पहुंचे, और आपने बहुत अच्छा संदेश दिया इस आज चैट विद चैंपियंस एपिसोड 11 के माध्यम से। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।